आज मोंटू और कलावती की पूरी सच्चाई मित्तल परिवार के सामने आ चुकी होती है। अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। रोते हुए मोंटू साफ साफ कहता है, हम दोनों को यह सब करने के लिए दादी जी ने ही कहा था। उन्होंने हमें इस घर में आकर उर्मी से शादी का नाटक करने के लिए भेजा था। उनका प्लान था कि शादी के बाद हम धीरे धीरे पूरे मित्तल परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम कर लें, फिर पूरे परिवार को घर छोड़ने की धमकी दें, ताकि राध्या भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। मोंटू की यह बात सुनते ही पूरा मित्तल परिवार स्तब्ध रह जाता है। सभी की निगाहें हैरानी से दादी की ओर उठ जाती हैं। तभी प्रथम गुस्से से दादी के सामने खड़ा होकर कहता है, दादी, आखिर आप राध्या को इस घर से निकालने के लिए बार बार नई नई साजिशें क्यों रचती हैं? आज आपकी वजह से हम सब अपना मित्तल हाउस छोड़कर जाने वाले थे। अगर आप सच में यही चाहती हैं कि राध्या इस घर में न रहे, तो ठीक है, मैं खुद राध्या का हाथ पकड़कर इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हम कभी वापस नहीं आएंगे। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहता है, दादी, अब मुझे आप पर 1% भी भरोसा नहीं रहा। आपने बार बार साबित किया है कि आप राध्या को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मुझे डर है कि अगर राध्या इस घर में रही तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। प्रथम की बात सुनकर पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह प्रथम का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तभी ओमकार जी भारी आवाज में कहते हैं, प्रथम, कोई भी इस घर से कहीं नहीं जाएगा। गलती जिसने की है, सजा भी उसी को मिलेगी। ये सुनते ही दादी घबरा कर कहती हैं, मैंने जो कुछ किया इस परिवार की भलाई के लिए किया था। राध्या के आने के बाद इस घर में सिर्फ परेशानियां आई हैं। राध्या शांत स्वर में जवाब देती है, दादी, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो मुझे अपमानित कर देती, लेकिन पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश क्यों की? इतने में मोंटू फिर बोल पड़ता है, मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई है। दादी जी ने हमें सिर्फ उर्मी से शादी का नाटक करने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमारे रास्ते में आए तो उसे डराकर या नुकसान पहुंचाकर रास्ते से हटा देना। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उर्मी रोते हुए दादी से पूछती है, दादी, क्या मेरी जिंदगी भी आपके लिए सिर्फ एक खेल थी? दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। उसी समय घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में पुलिस अधिकारी अपने दल के साथ मित्तल हाउस के अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य अधिकारी कहते हैं, हमें इस घर में संपत्ति हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी और धमकी देने की शिकायत मिली है। मोंटू आगे बढ़कर कहता है, सर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र की योजना दादी जी ने बनाई थी। पुलिस दादी से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो दादी हर आरोप से इनकार करती हैं, लेकिन तभी राध्या अपना मोबाइल निकालती है। राध्या कहती है, सर, मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने दादी और मोंटू की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग पूरे हॉल में चला दी जाती है। उसमें दादी की आवाज साफ सुनाई देती है, शादी के बाद धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने नाम कर लेना और फिर पूरे परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर कर देना। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस दादी, मोंटू और कलावती को हिरासत में ले लेती है। उन्हें ले जाते समय दादी पहली बार रो पड़ती हैं। प्रथम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रथम की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन वह शांत स्वर में कहता है, दादी, गलती एक बार होती है, लेकिन आपने बार बार पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अब फैसला कानून करेगा। दादी पुलिस के साथ चली जाती हैं। घर में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को संभालते हैं। उर्मी फूट फूट कर रोने लगती है। राध्या उसे गले लगाकर कहती है, सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलेगा। कुछ दिन बाद अदालत में सुनवाई होती है। अदालत उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर मोंटू और कलावती को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी मानती है। दादी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। मित्तल परिवार आखिरकार राहत की सांस लेता है। ओमकार जी पूरे परिवार से कहते हैं, आज हमने एक बात सीख ली है, परिवार विश्वास से चलता है, लालच और नफरत से नहीं। प्रथम सभी के सामने राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, आज से कोई भी राध्या का अपमान नहीं करेगा। ये इस घर की बहू ही नहीं, इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है।
पूरा परिवार तालियों के साथ राध्या का सम्मान करता है। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मित्तल हाउस में लंबे समय बाद शांति और अपनापन लौट आता है, जबकि सभी यह संकल्प लेते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति इस परिवार को दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। तभी कहानी में एक नया टेस्ट आता है। अदालत की सुनवाई के बाद मित्तल परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन राध्या के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होता है। राध्या सोचती है, क्या सच में इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ दादी ही थीं, या कोई और भी है जिसने उन्हें उकसाया था? उसी रात मित्तल हाउस में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी प्रथम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। प्रथम कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक बदली हुई आवाज सुनाई देती है। अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो दादी की पुरानी अलमारी मत खोलना, वरना पूरा मित्तल परिवार बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर कॉल कट जाती है। प्रथम का चेहरा गंभीर हो जाता है। राध्या पूछती है, क्या हुआ? प्रथम पूरी बात सभी को बता देता है। ओमकार जी कहते हैं, अब तो वह अलमारी जरूर खोलनी होगी। सभी लोग दादी के कमरे में पहुंचते हैं। अलमारी खोलने पर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज, एक डायरी और एक बंद लिफाफा मिलता है। राध्या डायरी खोलती है। उसमें कई लोगों के नाम और तारीखें लिखी होती हैं। कुछ पन्नों पर मोंटू और कलावती का भी जिक्र होता है। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर ये डायरी किसी के हाथ लग जाए तो समझ लेना कि असली खेल अभी बाकी है। ये पढ़ते ही सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। पूरा मित्तल हाउस अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगती है। प्रथम और राध्या टॉर्च लेकर ऊपर दौड़ते हैं। कमरे का दरवाजा खुला होता है। अंदर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन खिड़की खुली होती है और पर्दे हवा में उड़ रहे होते हैं। उसी समय राध्या की नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, सच्चाई जानने की कोशिश मत करना, अगला निशाना मित्तल परिवार का एक सदस्य होगा। यह पढ़कर पूरे परिवार की चिंता बढ़ जाती है। प्रथम तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस अधिकारी घर पहुंचकर पूरे परिसर की जांच करते हैं, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिलता। अधिकारी कहते हैं, अब से घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जब तक मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, आप सभी सावधान रहें। रात गहरी हो जाती है। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन राध्या की नींद अचानक किसी आहट से खुल जाती है। वह कमरे से बाहर निकलती है। सीढ़ियों के पास उसे एक काले कपड़ों में खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है। राध्या आवाज लगाती है, कौन है वहां? वह व्यक्ति तुरंत भागने लगता है। प्रथम भी बाहर निकल आता है। दोनों उसका पीछा करते हैं। वह व्यक्ति पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ एक चाबी और एक छोटा सा धातु का लॉकेट पड़ा मिलता है। राध्या लॉकेट उठाती है। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या धीरे से कहती है, यह लॉकेट मैंने पहले भी कहीं देखा है। प्रथम हैरानी से पूछता है, कहां देखा था? राध्या जवाब देती है, अगर मेरा शक सही निकला तो हमारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। राध्या की यह बात सुनकर प्रथम और पूरा मित्तल परिवार चिंता में डूब जाता है। इसी रहस्य के साथ कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। राध्या के हाथ में वह लॉकेट लगातार ठंडा होता जा रहा था, जैसे उसमें कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि कोई छुपा हुआ राज बंद हो। प्रथम ध्यान से लॉकेट को देखता है और कहता है, यह तो किसी पुरानी फैमिली सील जैसा लग रहा है, लेकिन इसे हमने पहले कहां देखा है? राध्या अचानक चौंकती है। दादी की डायरी में आखिरी पन्ने के नीचे एक छोटा सा निशान था, बिल्कुल ऐसा ही। दोनों तुरंत वापस दादी के कमरे में जाते हैं। डायरी को फिर से ध्यान से देखने पर पता चलता है कि आखिरी पन्ना थोड़ा मोटा है, जैसे उसके अंदर कुछ छुपाया गया हो। प्रथम धीरे से पन्ना अलग करता है। उसके अंदर से एक पुराना नक्शा निकलता है। नक्शे पर मित्तल हाउस के नीचे एक गुप्त तहखाने का संकेत बना होता है। राध्या फुसफुसाती है, तो क्या दादी ने घर के अंदर ही कुछ छुपा रखा था? तभी पीछे से ओमकार जी की आवाज आती है, यह घर सिर्फ घर नहीं है, यह एक रहस्य की परतों से बना हुआ किला है। सभी लोग नक्शे को ध्यान से देखते हैं। नक्शे में एक जगह पर लाल स्याही से निशान बना होता है, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा। प्रथम तुरंत कहता है, हमें अभी वहीं चलना होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, घर की दीवारों से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आने लगती है। राध्या रुक जाती है। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है?
अचानक ऊपर की लाइटें फिर से झपकने लगती हैं और उसी पल सीढ़ियों के नीचे से एक हल्की सी दरार दिखाई देती है जो पहले वहां नहीं थी। प्रथम टॉर्च की रोशनी डालता है। दरार के अंदर से ठंडी हवा बाहर आती है, जैसे कोई बंद कमरा सालों से खुलने का इंतजार कर रहा हो। राधिया धीरे से कहती है, अगर हम अंदर गए तो शायद वापस वही जिंदगी नहीं रहेगी जो अब तक थी। प्रथम दृढ़ता से जवाब देता है, लेकिन अगर नहीं गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। वह दोनों मिलकर उस गुप्त दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, अंदर से एक धीमी आवाज आती है, तुम बहुत देर से आए हो। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ आ जाती है। और यहीं से शुरू होता है मित्तल परिवार के सबसे बड़े रहस्य का असली